हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब कसब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है समथिंग इन द वाटर। एंड अगेन फ्रेंड्स, इस स्टोरी को भी लिखा है सर रस्किन बॉन्ड ने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद समथिंग इन द वाटर। एक बार की बात है, मैंने राजपुर में एक तालाब ढूंढ लिया था। गर्मियों के दिनों में करीब करीब 15 साल पहले। वह साल के पेड़ों से पूरी तरह से ढका हुआ था, काफ़ी ठंडा, छायादार और आरामदेह। मैंने अपने कपड़े निकाले और अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में डुबकी लगा दी। लेकिन अजीब बात थी कि तालाब का पानी बेहद ठंडा था, या मैं यूँ कहूँ बहुत हद तक बर्फ़ जैसा ठंडा। मैं जल्दी से दूसरी ओर तैर कर गया और वहाँ चट्टानों पर जाकर खड़ा हो गया। मैं वहाँ खड़ा कांप रहा था क्योंकि पानी बहुत ठंडा था, पर मैं सच में और ज़्यादा तैरना चाहता था। मैं जल्दी से दोबारा पानी में कूदा और हल्के हल्के तालाब के बीचों बीच तैरने लगा। मगर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के बीचों बीच कुछ चल रहा हो, कुछ अजीब सा, बेहद मुलायम, चिपचिपा, दलदला और घिनौना। मैं पानी के अंदर कुछ भी नहीं देख पाया, ना ही कुछ सुन पाया। कोई पानी के बुलबुले वगैरह कुछ भी नहीं मुझे दिखे। पर वह कुछ भी था मुझे पसंद नहीं आया था। कुछ ऐसा था जो मेरे पैरों के इर्द गिर्द घूम रहा था। ऐसा भी नहीं था कि वह कोई समुद्री पौधा हो, वह तो कुछ अजीब सी चीज़ थी। न जाने क्या था वो। वह मेरे पैरों को अपनी तरफ खींच रहा था पूरी ताकत से, जैसे वह मुझे तालाब के नीचे ले जाने पर है। और एक कुछ ही सेकंड्स बाद एक भयानक एहसास हुआ मुझे लगा कि कोई अपनी लंबी जीभ से मेरी जांघों को छू रहा हो। बहुत ही भयानक और डरा देने वाला एहसास था ये। मैंने अपने आप को उस भयानक एहसास में पाया जैसे कोई तालाब की अंदरूनी कोई शक्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही हो और मुझे मार देने पर हो। मैं अब तीव्रता से उस तालाब से बाहर निकला और अपने आप को उस भयानक अनजान खतरे से दूर किया। मुझे एक धूप से नहाया हुआ गर्म बड़ा पत्थर मिल गया। मैं उस पर खड़ा होकर नीचे तालाब में देखने लगा। मगर मेरे आश्चर्य के लिए वह तालाब अब बिल्कुल शांत था। बस कुछ पत्ते वहाँ उस पर तैर रहे थे। कोई मेंढक, कोई मछली और पानी वाला पंछी भी वहाँ पर नहीं था। कुछ भी नहीं था जिससे ये एहसास हो कि तालाब के नीचे कोई इस तरह का जानवर है जिससे मैं बेवजह डर रहा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एहसास बहुत ही भयानक और अजीब था, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि कोई ना कोई चीज़ मुझे तैरते हुए दिखे जो मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। और मैं बस परेशान होकर कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। मुझे ये कभी पता नहीं चला कि वो क्या था, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि कुछ तो था जो उस तालाब में रहता था। कुछ बेहद भयानक, ठंडा, बेहद सर्द, जमा हुआ, चिपचिपा, दलदला और घिनौना। क्या वो कोई लाश थी जो उस तालाब के नीचे की जंगली घास में फंसी थी? मैं ये सब अब जानना नहीं चाहता था, पर मैं अब जल्दी से वहाँ से उठा और भाग लिया। मगर कुछ दिनों बाद मैं दिल्ली के लिए रवाना हुआ। वहाँ मैं एक विज्ञापन की कंपनी में काम करने लगा। ये कंपनी ठंडे पेय बेचती थी और बताती थी कि किस तरह इन ठंडे जलपान से अपनी प्यास आप बुझा सकते हैं। बस इन सब चीज़ों ने मेरा ध्यान अपनी तरफ कर लिया था और मैं उस भयानक तालाब को भूल गया था। अब 10 साल हो चुके थे। मैंने फिर से राजपुर जाने की ठानी और वहाँ पहुँच गया। उस छोटे होटल के कमरे से बाहर निकला जहाँ पर मैं रुका हुआ था, और फिर कुछ वक्त पैदल चलने के बाद वही जंगल अब मेरे सामने था। वही साल का जंगल और वहाँ के बड़े भयानक पेड़ों से ढका हुआ वही रहस्यमयी तालाब। मैं पहले की तरह उस रहस्यमयी तालाब में तैरना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा अनुभव बहुत ही ख़राब था। पर मैं इस बात से बेहद उत्सुक था कि वह तालाब क्या सच में वहीं पर होगा या मेरा भ्रम ही है। पर जी हाँ, वो तालाब तो वहीं पर था, पर अब घने जंगल की जगह वहाँ पर नई नई इमारतें बन गई थीं। नए नए घर, जहाँ कभी घना जंगल, सन्नाटा और वीराना था,
और यहाँ इस तालाब के पास भी लोगों की काफ़ी हलचल थी। कुछ मजदूर पानी की बाल्टियों से और बड़े बड़े पाइप के द्वारा तालाब से पानी बाहर निकाल रहे थे। उन्होंने एक पास की छोटी नहर के पानी को भी वहाँ से दूसरी ओर मोड़ दिया था। यह सारा काम एक सफ़ेद सफारी सूट पहने एक आदमी देख रहा था। पहले तो मुझे लगा कि वह जंगल का मैनेजर है, पर बाद में पता लगा कि वो तो एक नए स्कूल का मालिक है। क्या आप यहाँ रहते हैं? उसने पूछा। मैं रहा करता था कुछ वक्त पहले। आप इस तालाब को खाली क्यों कर रहे हैं? ये तालाब एक बहुत बड़ी परेशानी बनता जा रहा था, वह बोला। मेरे स्कूल के 2 लड़के यहाँ पर डूब गए थे। दोनों अच्छे वयस्क थे। उन्होंने बिना स्कूल की इजाज़त के यहाँ तैरने की सोची थी। आप तो स्कूली लड़कों को जानते ही हैं, उन्हें नियम तोड़ने में बहुत ही आनंद मिलता है। उसने मुझे अपना नाम बताया। जी, मेरा नाम कपूर है। और वो शख्स मुझे अपने घर ले गया। यह एक भव्य बंगला था, चौड़ा, बड़ा। एक ठंडा बरामदा भी था। उसके घर के नौकर मेरे और उसके लिए ठंडा शरबत लाए। उसके बाद हम अपने अपने ग्लासेस को लेकर बरामदे में लगी बड़ी लकड़ी की कुर्सियों पर बैठ गए, जहाँ से वह जंगल और तालाब साफ दिखाई दे रहे थे। एक छोटा रास्ता भी दिखाई दिया जो नए स्कूल की तरफ जाता था। मैंने पूछा, क्या वो लड़के उस तालाब में ही थे जब वो मारे गए? जी हाँ, वह दोनों करीबी मित्र थे और उनको बेहद खतरनाक चीज़ ने मारा, बेहद विभत्स तरीके से। पैर और हाथ टूटे हुए और मुड़े हुए, चेहरे पूरी तरह से ख़राब कर दिए गए थे। मगर पोस्टमार्टम में वजह थी कि उनकी मौत पानी में डूबने से हुई है। मैंने और कपूर साहब ने ये देखा कि वहाँ अभी भी कुछ मजदूर काम कर रहे थे। मैंने कहा, मुझे लगता है शायद कपूर साहब हमें इस जगह को अकेले छोड़ देना चाहिए और एक लंबी ऊंची कांटों की तार इसके चारों ओर लगा देनी चाहिए और अपने स्कूल के बच्चों को इस जगह से हर हालत में दूर रखें आप। मैं जानता हूँ कपूर साहब, मैंने पढ़ा भी है, हज़ारों साल पहले ये जगह एक बड़ी नदी से ढकी हुई थी, जिसके आज भी आप छोटे छोटे तालाब देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो यह भी सोच रहा हूँ कि इस जगह को पूरी तरह से ढककर यहाँ एक छोटा सिनेमा हॉल बना दूँ और एक छोटा सा नकली तालाब कहीं और बना दूँ, जिससे कि कोई स्कूली बच्चा या फिर कोई और आराम से तालाब में तैर सकता है। अब हमारी नज़रों के सामने सिर्फ एक ही आदमी उस तालाब में उस दलदली जगह पर घुटनों तक डूबा था और अपने काम में लगा था। तभी एक बहुत अजीब और भयानक घटना घटी। कुछ पानी की गहराई से ऊपर उठा, ऐसा लगा एक दैत्याकार ऑक्टोपस, मगर उसका ऊपर का हिस्सा किसी मनुष्य के सिर की तरह था, बेहद डरावना। मगर उसके शरीर का निचला हिस्सा किसी ऑक्टोपस का ही था, यानी कि समझ लीजिए एक दैत्याकार आंतरिक जीव। वह उस मजदूर से काफ़ी बड़ा था, एक ऐसा जीव जो बेहद दलदला और घिनौना था, बीते हजारों सालों का एक जिंदा जीव। और एक बड़ी फुफकार के साथ वो उस पानी में खड़े पूरे आदमी को एक बार में निकल गया और हम दोनों डर से कांपे हुए उस मजदूर को पूरी तरह उसके मुंह से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर पटकते हुए देख रहे थे। और यूं देखते ही देखते वह दैत्याकार जीव उस मजदूर को समूचा निकल गया। तभी कपूर साहब और मैं तुरंत तालाब की तरफ भागे, पर जब तक हम वहां पहुंचे तब तक वहां सिर्फ पानी के बुलबुले ही रह गए थे। बाकी सब बिल्कुल शांत था, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और कुछ ही सेकंड्स बाद जैसे एक छोटा बच्चा अपने मुंह से बबलगम को थूकता है, वैसे ही उसने उस मजदूर की सड़ी गली लाश को बाहर उगल दिया। उसकी लाश में तो जैसे कोई हड्डी थी ही नहीं, बस सड़ी और गली, बेजान, बिना किसी हलचल के। और फिर अंततः यही हुआ, उस तालाब पर सारा काम बंद कर दिया गया और बाकी लोगों को मजदूर के बारे में यही बताया गया कि वो ऊंचे नोकीले पत्थरों से फिसलकर गिर गया है। कपूर साहब ने मुझे कसम दिलाई कि उन दोनों लड़कों की और इस मजदूर की मौत
उस तालाब के शैतान की वजह से हुई, ये बात मैं किसी से ना कहूँ, वरना इस बात से उनके स्कूल को हमेशा के लिए बंद करवा दिया जाता। मगर कपूर साहब को भी अपने स्कूली बच्चों का और लोगों का भी ख्याल था, और वह इस खतरे से अनजान नहीं थे कि वह तालाब आगे भी किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। कपूर साहब ने एक बेहद अक्लमंदी का काम करते हुए अपने स्कूल की बाउंड्री वॉल उस तालाब से काफ़ी दूर खिंचवाकर उस तालाब के इर्द गिर्द एक लंबी तार वाली बाड़ लगा दी। अब स्कूल पूरी तरह से उस तालाब से सुरक्षित था। मगर जब बारिशें शुरू हुई तो वह तालाब फिर से पानी से लबालब भर गया। न जाने वो तालाब का शैतान भी उसकी सतह पर आ गया हो। एक बात तो थी, मेरी जान ऊपर वाले ने बचा ली थी। उस दिन मेरे पैरों के बीचों बीच जो दलदली घिनौनी चीज़ थी, वो ये तालाब का शैतान ही था। मैं आपको आज भी उस तालाब तक जाने का रास्ता बता सकता हूँ, अगर आप वो तालाब देखना चाहते हो तो, मगर वहाँ तैरने का ख्याल अपने जहन में भी कभी न लाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी समथिंग इन द वाटर। एंड अगेन फ्रेंड्स, इसको भी लिखा गया था सर रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अब आप सब लोग महज सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं, तो इसी तरह से मेरे इंटरेस्टिंग वीडियोस को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उन पर कमेंट करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।